प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मकर संक्रांति के पूर्व मैं वीडियो आप लोग के बीच प्रस्तुत किया था और मकर संक्रांति के बाद मैं पहला वीडियो आप लोग के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे हिंदी में गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में संवैधानिक समस्या को हल करने के लिए ब्रिटेन में सैमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत में संवैधानिक विचार विमर्श करने के लिए तीनों सम्मेलन हुए थे और तीनों सम्मेलन संभवतः असफल हो गए। तो ब्रिटिश सरकार भारत की समस्या के संवैधानिक हल के लिए जो गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे, वो असफल हो गए। तो ध्यान दीजिए कि मैंने बताया था प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो आप यहां ध्यान दीजिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन के जेम्स प्लेस में हो रहा है, 89 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 12 नवंबर 1930 को संपन्न हुआ, 19 जनवरी 1931 को चला, लेकिन उसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी नहीं गए, इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह से असफल हो गई। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के तहत, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इस समझौता के तहत महात्मा गांधी सहमत हो गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए। और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 को रवाना हुए एसएस राजपूताना जहाज से और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे और जेम्स पैलेस में वह पहुंचे, जहां वार्ता होना था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉर्ज पंचम उद्घाटन किए थे, मैकडोनाल्ड इसके उद्घाटन किए थे, अध्यक्षता किए थे प्रधानमंत्री। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, भीमराव अंबेडकर अलग पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को रख दिए, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मांग रख दिए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार केंद्र में 2 सदन, प्रांत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना पर राजी हुई, लेकिन सांप्रदायिकता के मुद्दे को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया, जिसके कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया और महात्मा गांधी को 1 दिसंबर 1931 को जो है इटली के विसिटियाना जहाज से भारत खाली हाथ लौटना पड़ा। तो ब्रिटिश सरकार ने यह तर्क दिया कि भारत के नेताओं सांप्रदायिकता समस्या को हल नहीं कर पाए, इसलिए ब्रिटेन की सरकार एक कानून बनाकर खुद एक सांप्रदायिकता समस्या का हल करेगी और उसी को सांप्रदायिकता पंचांग कहा गया और इसी सांप्रदायिकता पंचांग ने पूना पैक्ट को जन्म दिया। तो मैं अभी 2 बिंदु को लेकर आपके बीच प्रस्तुत हो रहा हूं, उसका नाम है सांप्रदायिक पंचांग, जिसे कॉम्युनल अवार्ड कहा जाता है। 16 अगस्त 1932 को कॉम्युनल अवार्ड, जिसे सांप्रदायिकता पंचांग कहा जाता है, और पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, 20 सितंबर 1932 से 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932। तो इसी दोनों बिंदु पर मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं वीडियो में। तो सांप्रदायिकता पंचांग है क्या? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के नेता सांप्रदायिकता मुद्दे को सुलझा नहीं पाए, इसलिए ब्रिटिश की सरकार कानून बनाकर 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिकता पंचांग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया। अब बात होती है कि सांप्रदायिकता पंचांग में बातें क्या क्या थी। तो नंबर 1 बात थी कि प्रांत की जो प्रांतीय व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेटिव है, उसकी संख्या को बढ़ाई जाएगी, उसकी संख्या दुगनी की जाएगी प्रांतीय लेजिस्लेटिव की, प्रांतीय व्यवस्थापिका का, और उसमें दलित के लिए
जितने प्रांत है उसमें 71 सीट सुरक्षित रखा जाएगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, भारत के जो अल्पसंख्यक है, इस अल्पसंख्यक में मुसलमान हो गए, दलित हो गए, सिख हो गए, इसके बाद यूरोपीय लोग हो गए, है ना, इसके बाद कुछ व्यापारी लोग भी थे, कुछ महिला थी, पिछड़ी जाति थी, उसको एक अलग रिजर्वेशन की मांग का प्रस्ताव रखा गया। तो निश्चित तौर पर यह जो अल्पसंख्यक है, जिसमें मुसलमान है, दलित है, सिख है, इस सबको भारत में तोड़ने का प्रयास किया गया और यूरोपीय लोग जो व्यापारी हैं उसको भी आरक्षण देने की बात कही गई। अब बात होती है कि भारत में सांप्रदायिकता पंचांग को लेकर राष्ट्रवाद को तोड़ा जा रहा है, फिर हिंदू को नीचा दिखाया जा रहा है और यूरोपीय लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर फ्रेंड आप देखिए कि इसमें जो है घाटा हो रहा है हिंदू जाति को और लाभ हो रहा है यूरोपीय लोगों को, और हिंदू से कई ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग हैं जिसमें खासकर दलित है, उसको अलग किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसमें रोष उत्पन्न होगा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो महात्मा गांधी इसी को लेकर अनशन पर बैठ गए कि मैं हिंदू से दलित को कभी भी अलग नहीं होने दूंगा। इसलिए जब पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को वो भूखे अनशन पर बैठ गए और बोले कि यह ब्रिटिश सरकार की चाल है, फूट डालो, राज करो, हिंदू से दलित को अलग किया जा रहा है, कई लोगों को अलग किया जा रहा है, मैं इसको कभी भी होने नहीं दूंगा, और भूखे अनशन पर बैठ गए महात्मा गांधी पूना की यरवदा जेल। तो निश्चित तौर पर 20 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में भूखे अनशन पर बैठ गए। महात्मा गांधी की स्थिति काफी नाजुक होने लगी। तब बीच में एक रास्ता निकला और वो राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम बिरला के सहयोग से जो है महात्मा गांधी पूना समझौता पर राजी हो गए। तो 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक आधुनिक भारत के इतिहास में पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ, और इस एक्ट के तहत महात्मा गांधी की ओर से, हिंदू के वर्ग की ओर से मदन मोहन मालवीय और दलित वर्ग के उस समय के सर्वोच्च नेता, महान नेता भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुई 24 सितंबर 1932 को, जो इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब बात हुई कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसके किसके हुए, तो महात्मा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर कर रहे हैं, सी राजगोपालाचारी कर रहे हैं, तेज बहादुर सप्रू कर रहे हैं, घनश्याम बिरला कर रहे हैं, और दलित वर्ग के उस समय के महान नेता भीमराव अंबेडकर कर रहे हैं। तो पूना पैक्ट के द्वारा यह समझौता हुआ कि हिंदू से दलित को कभी अलग नहीं किया जाएगा, और यह जो दलित वर्ग का जो सीट है प्रांतीय व्यवस्थापिका में 71 सीट दी गई थी, उसको 71 से बढ़ाकर 148 किया जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार राइज करता है। प्रांतीय व्यवस्थापिका में सीट सांप्रदायिकता पंचांग के द्वारा दी गई थी, पूरे प्रांत में दलित वर्ग के लिए 71 सीट सांप्रदायिकता पंचांग में, लेकिन पूना एक्ट के द्वारा 148 कर दी गई और दलित को हिंदू से अलग नहीं किया गया, और ये महात्मा गांधी की जीत ही थी। निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत थी, महात्मा गांधी की जीत थी, जो हिंदू से दलित को नहीं अलग होने दिया। तो प्रांत की व्यवस्थापिका में जो सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा 71 सीट थी, उसको 148 सीट कर दी गई, और केंद्रीय असेंबली, केंद्रीय व्यवस्थापिका में सीट का रिजर्वेशन दलित के लिए 18% बढ़ा दिया गया, और कुछ स्थानीय निकाय में भी दलित को आरक्षण मिला। तो निश्चित तौर पर पूना पैक्ट में महात्मा गांधी जो भूखे अनशन पर रहे, वो राष्ट्रवाद को नहीं तोड़ने दिए और हिंदू से दलित को अलग नहीं होने दिए। ये महात्मा गांधी की बड़ी जीत थी। आधुनिक भारत के इतिहास में पूना पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं छोटे से वीडियो में सांप्रदायिकता पंचांग को लेकर प्रस्तुत हुआ और पूना पैक्ट को लेकर प्रस्तुत हुआ, और आप इसको बार बार देखिए, इस वीडियो को, इसका भरपूर लाभ उठाइए, है ना। इसके बाद मैं कई ऐसे टॉपिक्स को आगे लेकर आधुनिक भारत के इतिहास में प्रस्तुत होने जा रहा हूं। आप इसका भरपूर इसका लाभ उठाइए। इसी के साथ अपनी वाणी को और अपने वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।